कहते हैं जैसे दीपोत्सव अयोध्या का, क्रिसमस वेटिकन सिटी की और होली मथुरा की अतुलनीय है, वैसे ही राधा स्वामी मत के मुख्य केंद्र दयालबाग आगरा के बसंत के त्योहार का कोई मुकाबला कहीं नहीं है। तो इस बार की बसंत दयालबाग आगरा के संग। भगवान टाकी से दयालबाग की तरफ मुड़ते ही बसंत का खुमार साफ दिखने लगता है। घर हो या मोहल्ले, दुकानें हो या स्कूल, कॉलेज हो या दफ्तर, सबके सब बसंत की मस्ती में सराबोर। जिसे हम रात मानकर गहरी नींद में सोए होते हैं, सुबह के 2:30 बजे दयालबाग में दिन शुरू हो जाता है और आज के पावन मौके पर बसंत कार्यक्रमों की शुरुआत पूज्य सत्संगी महाराज के आने से हो गई है। और इसके बाद राष्ट्रगान और तत्पश्चात तरह तरह के शारीरिक व्यायाम। सुबह के दिलचस्प और प्रेरणादायक कार्यक्रम के बाद जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह था दोपहर का स्पोर्ट्स कंपटीशन। पर कुछ कारणवश दोपहर के स्पोर्ट्स के कार्यक्रम तो कैंसिल हो गए, लेकिन दयालबाग के खेतों में जो खूबसूरत नजारे देखने को मिले, उनकी छटा देखते ही बनती है। जगह जगह सत्संगियों की टोलियां बसंत की खुशियां मना रही है। कहीं प्रीति भोज हो रहा है तो कहीं शब्द पाठ किया जा रहा है। हर तरफ आनंद, खुशी और मस्ती ही मस्ती। वैसे ही जैसे होली पर होती है, दिवाली पर होती है, ईद पर होती है, न्यू ईयर पर होती है। आखिर क्या है राधा स्वामी मत में बसंत का महत्व, आइए जानते हैं। भारत यूं तो परंपराओं का देश है, रीति रिवाजों का देश है, त्योहारों का देश है और हर त्योहार का अपना एक महत्व रहता है। बसंत का महत्व हिंदू धर्म में तो है ही है और खास तौर पे राधा स्वामी जो मत है, इसमें बसंत को लेकर के क्या महत्व है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके लिए हम विस्तार से जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी प्यारी बहन अंजलि दीदी हैं।
तो अंजलि जी, सबसे पहले तो भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हम देखते हैं, एक बार हम भगवान टाकीज से दयालबाग की तरफ मुड़े तो लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। जगह जगह पे बसंत के जो हैं वो बैनर्स लगे हैं, शुभ बसंत, बसंत मुबारक। तो ऐसा क्या खास है राधा स्वामी मत में कि बसंत को इतना महत्व जो है वो दिया जाता है? देखिए अमित जी, ये हमारा जो बसंत है ये एक बहुत हमारा शुभ पर्व है। हमारा फाउंडेशन डे है, इस दिन हमारे दयालबाग की स्थापना हुई थी। लेकिन मेरे लिए जो बसंत का महत्व है वो थोड़ा सा मैं इसको बस अंत समझती हूँ। तो मेरे लिए ये समय बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्पिरिट वी आर प्रोबेबली क्लोजेस्ट टू मालिक। एंड इस समय ये बहुत अच्छा समय है, जिस समय जो सूरत है, जो स्पिरिट है, वो अपने जो बैगेजेस हैं, पैकेजिंग्स हैं, जो लेयर्स हैं और जो वर्ल्डली चीज़ों की, उनको हम धीरे धीरे शेड करके, और किस प्रकार से जहाँ से हम आए हैं वो जो बूंद है, वो जो इस सागर से निकली है, तो उसी में ही जाना है। तो संसार की हर शाखा बस इतना ही फसाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दीदी। अब हम चलते हैं मेहरबाग में। मेहरबाग कॉलोनी एक सत्संगी कॉलोनी है और दयालबाग से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय मैं अमित शर्मा भारतीय न्यूज़ 24 से आया हुआ हूँ मेहरबाग कॉलोनी में, जो एक सत्संगी कॉलोनी है और जहाँ पे राधा स्वामी सत्संग मत के जो भी नियम कानून है उनका बहुत कड़ाई के साथ पालन होता है। और आज चूंकि बसंत का त्यौहार है, तो पूरी कॉलोनी में आज क्या व्यवस्था है और कैसे इसको सजाया गया है, ये जानने के लिए इस वक्त हम अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कॉलोनी में कितनी खूबसूरती है और कैसे अलग अलग जो हैं व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं। सभी सत्संगी लोग इस वक्त खेतों से फ्री होकर के आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसी बात की जा रही है कि शायद परम पूज्य सत्संगी जी महाराज का भी यहाँ पे आगमन होता है। तो बिना देरी किए हुए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। देखते ही देखते दोपहर शाम में और शाम रात में ढल चुकी है और अब शुरू होता है रोशनियों का रंगीन सिलसिला। दयालबाग से शुरू हुआ रंगीन रोशनियों का सफर लाल साहब की कोठी, तेजपुंज, पावन स्मृतालय, 13 छप्पर, मुबारक कुआं, सत्संग घर, DEI होता हुआ स्वामीनगर के परिलोक पर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। पर सफर तो सफर है, खत्म तो होता ही है। इससे पहले कि भारतीय न्यूज़ 24 का ये सफर पूरा हो, आप सबको हैप्पी बसंत।